Hello everyone, so welcome to जयदेव क्लासेस फॉर जेआरएफ इन पॉलिटिकल साइंस। कैसे हैं आप सब फ्रेंड? दिस इज मीनाक्षी सिंह और आज हम लोग यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं कुछ एक्सपेक्टेड एमसीक्यूज। सो जल्दी से सारे लाइव आ जाओ। मैंने आप सभी को एक क्वेश्चन दिया था होमवर्क के लिए और क्वेश्चन था कि अंडर द बुश डॉक्ट्रीन, जो ये बेसिकली है ये क्वेश्चन, ठीक है। तो अंडर द बुश डॉक्ट्रीन द यूएसए हेल्ड स्टेट रिस्पॉन्सिबल फॉर एक्टिविटीज इनसाइड देयर टेरिटरीज एंड दस एक्वायर्ड द राइट टू। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा? एक्ट unilaterally against rock and field state, act against state which are opposed to do ideologically, move against state which refused to join in drive for NATO expansion, intervene in situation of ethnic cleansing। तो जो बुश डॉक्ट्रिन के तहत यूएसए ने अपने क्षेत्रों के अंदर की गतिविधियों के लिए राज्य को जिम्मेदार ठहराया था और इस अधिकार प्राप्त किया था। सो राइट आंसर होगा एक्ट यूनिलेटरली अगेंस्ट रॉग एंड फेल्ड स्टेट्स। तो यहाँ पर राइट आंसर होगा आप लोगों का कि दुष्ट और विफल राज्यों के खिलाफ एक तरफा कार्यवाही करे, ये चीज डिसाइड हुई थी, तो ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, मैच करना है लिस्ट 1 को लिस्ट 2 से, ठीक है। यहाँ पर लिस्ट 1 दी हुई है और लिस्ट 2 भी दी हुई है। यूनाइटिंग फॉर पीस रेजोल्यूशन, स्विच क्राइसिस, यूएन सिक्योरिटी काउंसिल ऑन इराक वेपन्स और यूएन मिशन इन कोसोवो। सो यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन यहाँ पर दिए हुए हैं, जल्दी से देखो। अगर आपको इसको हिंदी में देखना है तो हिंदी में भी आप देख सकते हो। ठीक है, चलिए इसके आंसर पे चलते हैं हम लोग। इसका राइट आंसर आप जैसा देख रहे हो, इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। यूनाइटिंग फॉर पीस रेजोल्यूशन कब का होगा? 1950 का। स्वेज क्राइसिस आपका 1956 का, है ना। यूएन सिक्योरिटी रेजोल्यूशन इन इराक वेपन्स 2002 और यूएन मिशन इन कोसोवो ये होगा 1999। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, मैच करना है इसको भी, ठीक है। तो लिस्ट 1 लिस्ट 2 को मैच करना है। यहाँ पर कन्वेंशन आर्म का ट्रीटी है, स्ट्रेटेजिक आर्म्स रिडक्शन ट्रीटी फर्स्ट है, स्ट्रेटेजिक आर्म रिडक्शन ट्रीटी सेकंड है, कॉम्प्रिहेंसिव टेस्ट बैंड ट्रीटी। देखिए राइट आंसर क्या होगा, हिंदी देख लो। सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। परंपरागत शस्त्र कट संधि, सामरिक शस्त्र न्यूनीकरण संधि, सामरिक शस्त्र न्यूनीकरण संधि सेकंड और व्यापक परीक्षण प्रतिबंध संधि। सो राइट आंसर यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। देखो कैसे, यहाँ पर कन्वेंशनल आर्म्स कट ट्रीटी का होगा 1990, स्ट्रेटेजिक आर्म रिडक्शन ट्रीटी फर्स्ट का होगा 1991, स्ट्रेटेजिक आर्म रिडक्शन ट्रीटी 2 का होगा 1993, कॉम्प्रिहेंसिव टेस्ट बैंड ट्रीटी आप सबको पता ही है 1996। वेरी गुड। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि द यूएस स्टॉप द कल्टिवेटिंग विद टाइज विद तालिबान रिजिम इन अफगानिस्तान आफ्टर 9/11 अटैक ऑन यूएस एम्बसीज इन केन्या एंड तंजानिया, अटैक ऑन यूएस मिलिट्री मिशन हेडक्वार्टर इन रियाद, फेलर ऑफ टॉक्स ऑन गैस पाइपलाइन थ्रू अफगानिस्तान। तो अमेरिका ने बाद में अफगानिस्तान में तालिबान शासन के साथ सह संबंधों को बंद कर दिया। क्यों? अमेरिका में 9/11 हमला हुआ इसलिए। केन्या और तंजानिया में अमेरिकी दूतावासों पर हमला हुआ। रियाद और अमेरिकी सैन्य मिशन मुख्यालय पर हमला हुआ। अफगानिस्तान के माध्यम से गैस पाइपलाइन पर बातचीत की विफलता देखी गई। तो यहाँ पर आप देखोगे कि अटैक होता है ना, यूएस एम्बसीज में केन्या और तंजानिया में। तो यूएस स्टॉप कल्टिवेटिंग टाइज विद तालिबान रिजिम इन अफगानिस्तान, ठीक है। तो यहाँ पर इन्होंने इनके साथ संबंध रखने बंद कर दिए थे अफगानिस्तान में तालिबान शासन के साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कौन जो है स्टेटमेंट डिस्क्राइब करता है यूएसएसआर को इविल एम्पायर। तो निम्नलिखित में से किसने यूएसएसआर को दुष्ट साम्राज्य के रूप में वर्णित किया था? तो कौन थे? कैनेडी, रीगन, निक्सन या किसिंजर। सो राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, रोनाल्ड रीगन, है ना। रोनाल्ड रीगन ने यूएसएसआर को क्या कहा था? यूएसएसआर कैसा है? एक इविल एम्पायर है ना। यूएसएसआर को इविल एम्पायर बताया था। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, असर्शन रीजन यहाँ पर दिए हुए हैं आपके। तो यहाँ पर अगर आप असर्शन रीजन देखोगे तो यहाँ पर बेसिकली कौटिल्य एम्फेसाइज करते हैं नीड है फॉर स्ट्रॉन्ग रूलर। रीजन कहता है कि he was having acute awareness of dangers of anarchy as well as absolute necessity to establish order in society। हिंदी देख सकते हैं आप लोग। कौटिल्य एक मजबूत शासक की आवश्यकता पर जोर देते हैं। उन्हें अराजकता के खतरों के साथ साथ समाज में व्यवस्था स्थापित करने की पूर्ण आवश्यकता के बारे में जागरूकता थी। सो राइट आंसर यहाँ पर होगा ऑप्शन नंबर ए, क्योंकि देखो कौटिल्य एम्फेसाइज करते हैं नीड फॉर स्ट्रॉन्ग रूलर बिकॉज
उसके पास एक्यूट अवेयरनेस थी, है ना, डेंजर ऑफ अनार्की एज वेल, एब्सोल्यूट नेसेसिटी टू एस्टेब्लिश ऑर्डर इन सोसाइटी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि कौन सा जो है, जो कौन सा सोर्स नहीं है प्लेटो थ्योरी ऑफ आइडियाज का, तो हेराक्लिटस द नोशन ऑफ स्पेयर ऑफ बिगिंग, एंथेनेस द नोशन ऑफ एब्सोल्यूट asceticism and rigorous self mortification, Socrates the doctrine of concept, या इलेक्टिस द आइडिया ऑफ स्पेयर ऑफ एब्सोल्यूट बीइंग। हिंदी भी देख सकते हो आप लोग, स्रोत नहीं बताना है। राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, एंटी एंथीन्स, है ना, तो नोशन ऑफ एब्सोल्यूट, एस्टिज्म एंड रिगोरस सेल्फ मॉर्टिफिकेशन, तो ये आपका प्लेटो थ्योरी ऑफ आइडियाज से रिलेटेड नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका एरिस्टोटल के थ्योरी के कैजुएशन दिए हुए हैं और यहाँ पर एक्सप्लेनेशन है। एफिशिएंट कॉज, फाइनल कॉज, मटेरियल कॉज और फॉर्मल कॉज। अब ये आपको मैच करने हैं। हिंदी दिखाऊं? हिंदी देख लो। कुशल कारण, अंतिम कारण, सामग्री कारण, औपचारिक कारण। ओके, सो राइट आंसर यहाँ पर होगा आप लोगों का, देखो राइट आंसर यहाँ पर इसके अकॉर्डिंग यहाँ पर आपका क्या है, बी है। एफिशिएंट कॉज का क्या होगा, द कॉज ऑफ मोशन। फाइनल कॉज का क्या होगा, द पर्पस टूवर्ड्स विच द मूवमेंट इज डायरेक्टेड। मटेरियल कॉज का होगा मैटर इन विच इट कंपोज्ड, एंड फॉर्मल कॉज का होगा द सब्जेक्ट सब्सटेंस इसेंस ऑफ द थिंग। ऐसी हिंदी में कर लेते हैं। कुशल कारण अगर आप देखो तो गति का कारण है। अंतिम कारण जिस उद्देश्य के लिए आंदोलन को निर्देशित किया जाता है। सामग्री कारण ये होगा पदार्थ जिसका वह बना है। औपचारिक कारण पदार्थ का सार, है ना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोगों के लिए, होमवर्क है ये। तो होमवर्क में जो क्वेश्चन है आपका, ये असर्शन रीजन है। असर्शन रीजन देखना है। असर्शन कहता है आपका कि लॉ फॉर लॉक लेबर इज अ सोर्स एंड जस्टिफिकेशन ऑफ प्रॉपर्टी। रीजन कहता है कि जो इसका फंक्शन इज टर्न टू अर्थ इनटू कंज्यूमेबल गुड्स। सो यहाँ पर हिंदी देख लीजिए। हिंदी है आपकी लॉक के लिए श्रम संपत्ति का स्रोत और औचित्य है। इसका रीजन कहता है इसका कार्य पृथ्वी को भोग्य वस्तु में बदलना है। ठीक है, तो इसका आंसर आप लोगों को कमेंट बॉक्स में करना है। चलिए, सो डेली प्लस एंड स्पेशल क्लासेस हो रही है अनअकैडमी पे। डिटेल कोर्स चल रहा है 1 PM। अगर आप यूपी असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए तैयारी कर रहे हो, अगर आप NTA UGC नेट का कोर्स पेपर 2 के लिए 45 डेज में करना चाहते हो, तो आप सभी आ सकते हो। स्पेशल क्लासेस मेरी डेली होती है 4 PM। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाओगे, वहां से टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हो आप लोग। टेलीग्राम चैनल जो है उसमें मैंने आप लोगों को काफ़ी इंपॉर्टेंट बुक्स दे रखी हैं, काफ़ी सारी PDF हैं, और वहाँ पर मैं आप लोगों को लिंक भी प्रोवाइड करती हूँ क्लास का। तो आप सभी आ सकते हैं। देखिए, जो 45 डेज का क्रैश कोर्स है, इसमें हम दोनों मिलकर आप लोगों को करा रहे हैं। सर और मैं मिलकर करा रहे हैं 1 to 10 यूनिट्स। सर करा रहे हैं 6 to 10, मैं करा रही हूँ 1 to 5 यूनिट्स। ठीक है, इसके साथ ही साथ आप लोग वीकली फुल मॉक टेस्ट, जो अगर सब्सक्रिप्शन वाले स्टूडेंट है तो 7 PM मॉक टेस्ट होता है, बिल्कुल हाई लेवल का होता है ये। ठीक है, बिल्कुल NTA लेवल का। और मास्टर नेट यूनिट बेस्ड टेस्ट हो रहे हैं मंडे, वेडनेसडे, फ्राइडे। इन्हें भी जरूर अटेम्प्ट करें, ये भी 7 PM होते हैं। मेगा ऑफर चल रहा है अभी 6 मंथ या 12 मंथ का सब्सक्रिप्शन लेने पर आप लोगों को 2 महीने का बिल्कुल फ्री मिलेगा। ये जो है आप लोगों के लिए 31 अगस्त तक है, और प्लस सब्सक्रिप्शन। देखो, एक चीज मैं आप लोगों को और दिखा देती हूँ, और वो भी ये प्राइस ऑफ 3 month एंड 1 month सब्सक्रिप्शन विल बी इंक्रीज सून। तो 3 महीने का, 1 महीने का जो सब्सक्रिप्शन बच्चे लेना चाहते हैं, भाई अभी ले लो, क्योंकि आगे चल के प्राइस इंक्रीज हो जाएंगे। ठीक है, तो आप अभी ले सकते हो। अभी लेने से क्या फायदा होगा, ये देखो, ये जो आप लोगों को प्राइजेस दिख रहे हैं, आप यूज करना मीनाक्षी लाइव। आपको मीनाक्षी लाइव यूज करना है। जब आप मीनाक्षी लाइव यूज करोगे ना, तो ये आपको 2300 समथिंग का पड़ जाएगा। ये वाला आप लोगों को बेसिकली ये 5000 का, ये 9000, ये 12000, इस तरह से कम के ही पड़ जाएंगे। तो यूज करना, ठीक है। और आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन के आप प्राइजेस देखोगे इतने ज्यादा क्यों है, क्योंकि इसमें आप लोगों को स्ट्रक्चरल असेसमेंट एनालिसिस मिल जाता है, रिड्यूस हो जाते हैं रोड ब्लॉक्स, क्लियर रोड मैप मिलता है प्रिपरेशन के लिए, स्टेब्लिश कर पाते हो कमांड सब्जेक्ट में। और ये देखिए, ये सारे बेनिफिट्स दिए हुए हैं यहाँ पर। और यूज करना मीनाक्षी लाइव फॉर गेटिंग 10% डिस्काउंट। थैंक यू एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय बाय टू ऑल। बाय बाय।